कि भैया 10 लाख रुपए लिए थे, लेकिन सरकार की ऐसी नीति है कि सिर्फ और सिर्फ इनको 5 लाख रुपए देना पड़ रहा है। तो आपने कितने रुपए का लोन लिया सरकार के फंड से? सरकार के फंड से हम केवल 10 लाख रुपया लिए हैं। और देना कितना है आपको? 5 लाख देना है बस। मतलब साल भर तक आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। 50% ब्याज, एक पैसा नहीं है। लोन लेने में कोई मतलब 10% का भी दिक्कत नहीं है। हाँ। बिहार सरकार के ऊपर तीखा टिप्पणी करने वाले तमाम लोग गौर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप लखपति और करोड़पति बन जाएं, क्योंकि बिहार सरकार लखपति बनाने का पूरा अवसर देती है और करोड़पति भी बनाने का पूरा अवसर देती है। आप बिहार सरकार से पैसा लेकर, यानी सरकार से पैसा लेकर कैसे लखपति करोड़पति बन सकते हैं, इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये जो पीछे बाबू रेस्टोरेंट और पिज्जा हब है, ये निजीगत पैसे से नहीं बना है, बल्कि इस सिवान जिले में बाबू रेस्टोरेंट सरकार के पैसे से बना है। और वो भी 10 लाख रुपए लिए थे, जिसमें से 50% यानी 50% सब्सिडी मिला है। यानी 10 लाख रुपए लीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए आपको सरकार को देना होगा। तो इतनी बड़ी नीति का हम जनता तक अवसर पहुंचाना चाहते हैं और जनता को लखपति बनाने के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। कारण कि भैया 10 लाख रुपए लिए थे, लेकिन सरकार की ऐसी नीति है कि सिर्फ और सिर्फ इनको 5 लाख रुपए देना पड़ रहा है। यानी 5 लाख रुपए सरकार को नहीं देना पड़ेगा, जिसको हम आसान भाषा में सब्सिडी कहते हैं। और ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग से ये लोन आपको मिलता है, यानी बिहार सरकार के उद्योग विभाग से। अब मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना अंतर्गत वित्त पोषित इकाई बाबू रेस्टोरेंट ढाबा एवं पिज्जा हब के स्थान बैसाखी हरदिया ओवर ब्रिज के पास कंचन कुमार जी हैं। कंचन कुमार जी कौन है भाई? आइए कंचन जी। बिल्कुल, सरकार के बारे में हर वक्त विरोध ना करते हुए कुछ उनकी नीतियों पर भी ध्यान दीजिए। हो सकता है कहीं आप भी लखपति बन जाए। सही कह रहे हैं। कैसे ये लोन कैसे मिलता है जरा बताएं, और क्या क्या प्रोसेस होता है? सुनने में आया कि 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया था, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए देना पड़ता है। लोन लेने में कोई मतलब 10% का भी दिक्कत नहीं है। बस इसको मतलब जैसे पेपर में ऐड आता है, आप पेपर में देखकर उसके बाद आपको इसको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद आपको वहां पर पटना सचिवालय से सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि सिवान आपका जो सिवान से जैसे हम लोग बिलोंग करते हैं, तो सिवान मतलब आपका विभाग से कोई लेन देन घूस देव नहीं करा सकते हैं। केवल सचिवालय से जो मुख्यमंत्री जो है ना, वो लोग सब बैठ होकर ये आपका सिलेक्शन करते हैं। लोग आपका नसीब साथ दिया तो ये आपका हो जाएगा, नसीब साथ नहीं दिया ये नहीं होगा। सब लोग नहीं ले सकते हैं क्या? नहीं, ये सब लोग नहीं ले सकते, ये मतलब नसीब की बात है। और इसी योजना मतलब बहुत सही है। मतलब इसको जो जानता है ना, जो लोन ले रही है, ये मतलब बहुत गलत तरीका से भी यूज कर रही है। ये बहुत तरह का गलत इसलिए कि लोन मिल रहा है, लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने कितने रुपए का लोन लिया सरकार के फंड से? सरकार के फंड से हम केवल 10 लाख रुपया लिए हैं। और देना कितना है आपको? 5 लाख देना है। बस। मतलब 50% सब्सिडी दे रही है। हाँ, सरकार 50% सब्सिडी दिया। अब नया स्कीम आया जिसमें आपका मान लीजिए जर्नल का आपका कर दिया 1% ब्याज ले रहा है। और अति पिछड़ा का भी 1% ब्याज ले रहा है। महिला में 50-50 रखा है। अब नया भैया तो अभी भी हाल फिलहाल हमको लग रहा है कि सीमान में आपका सिलेक्शन हुआ है। 138 लड़का का सिलेक्शन हुआ है। अभी सब किसी का वेरिफिकेशन चल रहा है। अभी मतलब पहले से थोड़ा हट कर ये स्कीम किया है। अच्छा, जो 5 लाख रुपए बच जाता है देने के लिए, वो कितने दिनों बाद देना पड़ता है और क्या कैसे किस्त बनती है, जरा बताएं। ये जैसे आपका जब रेस्टोरेंट ओपनिंग हो जाएगा, उस विभाग में आप कॉल कर बता दीजिए कि मेरा रेस्टोरेंट ओपनिंग हो गया, तो उस दिन से आपको साल भर मतलब छूट दिया जाएगा कि आप मतलब रेस्टोरेंट जमा लीजिए। मतलब साल भर तक आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। साल भर के लिए सरकार इसलिए छूट देता है कि आप अपने रोजगार को बढ़ा लीजिए और स्थिर हो जाइए। इसके बाद साल भर के बाद हम आपसे पैसा लेंगे। और ब्याज आपका वही 50%, ब्याज एक पैसा नहीं है। आप उसका आपका EMI ढेर से ढेर आएगा हर मंथ में, मतलब साल भर के बाद 6,000 कुछ पैसा आएगा, ज्यादा नहीं है। 84 को किस्त भरना है। कोई दिक्कत रेस्टोरेंट में भी 1% दिक्कत नहीं आएगा। वो 6,000 रुपया आप आराम से भी भर सकते हैं विभाग को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जाति में भी कुछ आपने बताया था कि जो है पिछड़ा वर्ग को 50% और अनुसूचित को इसके बाद 50%, लेकिन जो सामान्य वर्ग है उसको 40% है। जी, हाँ 40% है। हाँ 40%। और सरकार की इस नीति से लोगों को फायदा होता है।
ऐसे लोगों को 100% फायदा होता है। हाँ। और रही बात, सरकार बहुत नीतियाँ अच्छी अच्छी लाती हैं, लेकिन कारण ये है ना, हमारे कुछ तक वो लोग पहुंच नहीं पाती। जमीन तक पहुंचता है, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, अपनी जनता को बताना चाहिए किस प्रकार से बिहार सरकार ये कर रही है। और इसका जो लोन होता है, उठाते हैं लोग, कुछ लोग इसका गलत उपयोग करते हैं। जैसे कि लोन उठाए हम रेस्टोरेंट के नाम पर, रेस्टोरेंट खोले नहीं, पैसा खा गए इधर उधर डालकर, और घूस देकर अपना काम बढ़वा लिए। तो ऐसा सरकार सिलेक्शन करना कम कर दिया। पहले ज्यादा करता था, पिछले साल में मुझे लग रहा है कि 200 प्लस सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार 138 हुआ है। तो सिलेक्शन इस पर कम भी करता है, और इसका सही उपयोग किया जाए तो बिहार के हर एक जिले में, हर एक गांव स्तर तक एक बढ़िया रोजगार का मैसेज जाएगा। और क्या, अब इन्होंने रेस्टोरेंट खोला है तो 4-5 लोगों को रोजगार भी दिया होगा ना? आराम से। कितना दिया है? कितने लोग? यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए 4 आदमी खटते थे। हाँ। 4 आदमी अभी भी अवेलेबल हैं। हाँ। और एक उस पर इसी पैसा से मैं मैन्युफैक्चरिंग का भी काम किया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला काम बंद है मेरा। हाँ। चौमिन का काम हाँ। तो अच्छा ये बताइए, आपको ये बात पता कैसे चली कि ये 10 लाख रुपए हमको भी मिल सकता है? जैसे हम लोग दिन रात समाज के हित में काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं लोग, ब्लॉग फ्लॉग ये सब घूमते। तो एक दिन मतलब अचानक बैठे तो पेपर में ऐड आया, तो हम लोग सोचे कि इसको ट्राई किया जाए। तो ट्राई किए तो मतलब लक भी मेरा साथ दिया, और ये सक्सेस भी मेरा काम हुआ, सक्सेसफुल हुआ। पेपर में जब ऐड आएगा तब मतलब अभी जाके मैं करूँ तो नहीं हो पाएगा? नहीं, अभी नहीं होगा। अभी आपका अगले मंथ से फिर 1 मई से आपका शुरू होने वाला है। फिर से बताइए। इसका समय होता है। हाँ। और हर साल में कुछ महीनों के लिए समय आता है, जैसे समय लिमिट रहता है कि इतना समय आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। हाँ। उस समय आप अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको लोन मिलेगा किस्तों में 2-3 बार करके। नाम पर सबसे ज्यादा ये दिक्कत होता है कि लोन में पेपर बहुत होता है, वर्क बहुत होता है, इसके बाद कुछ कमीशन भी ऐसा मांगा जाता है बैंकों में, इसके बाद जो बाबू कर्मचारी होते हैं वो भी इसका पैसा लेते हैं। इन सबसे ये मतलब उनसे बचा कैसे जाए, मतलब आपने कैसे बचा? देखिए, ये जो आपका पैसा लेने या देने वाला भी बात है ना, तो हम लोग जैसे आप ये सिलेक्शन हो गए तो जाइएगा जब ट्रेनिंग सेंटर में, तो ये आपको वहाँ पर बताया जाएगा। अच्छा, ट्रेनिंग भी होता है? ट्रेनिंग भी, मतलब आप जिस चीज का बिजनेस करना चाहेंगे उसका ट्रेनिंग भी होता है? कहाँ होता है ये? आपका हाजीपुर में होगा ना, तो गाय में होगा। इस सरकारी जो आपका सीपेट है उसी में कराया जाता है, और उसका पैसा भी आपको मिलता है? हाँ, वो आपका ट्रेनिंग का कम से कम मैक्सिमम 25,000 रुपया है। मतलब 25,000 रुपया मिलता नहीं है। मतलब वो आप लोग विभाग और सब इधर उधर का होगा, मतलब गोल कर देता है लोग। तो फिर भी मतलब 5,000 रुपया, मतलब जो नहीं अगर आता है हॉस्टल में तो 5,000 रुपया उन सबको मिलता है ना। तो आप हॉस्टल में रहते, जैसे आपने रेस्टोरेंट खोला है तो रेस्टोरेंट में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसका ट्रेनिंग आपको 20 दिन का 25 दिन का दिया जाता है? ये सब का ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, मतलब बिजनेस का थोड़ा सा आइडिया आपको दिया जाएगा, कैसे ग्रो करना। हाँ, जैसे GST FST हुआ, ये सब किस तरह भरना है, मतलब बिजनेस को किस तरह, कस्टमर को बिलोंग किस तरह करना है, यही सब का आइडिया दिया जाएगा। और कुछ खास आइडिया नहीं, मतलब रेस्टोरेंट का इसलिए कि आपका एक बैच में 70-75 को लड़का रहता है, तो सब किसी का अलग अलग ट्रेड रहता है, तो इसीलिए पर्सनली किसी को तो बताया नहीं जाएगा, एक ही बार में सब किसी को कुछ। सरकार की इस नीति से जब आपको लोन मिल गया तो अभी आप कितना खुश हो और पहले कितना खुश थे? हम तो अभी मतलब 100% खुश है ये NDA सरकार से। सकता है। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद।